नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद अब्दुल अज़ीज़ बुखारी जी। फितराना ईद करीब है, हर शख्स को देना पड़ता है और इसका किस तरह से देना जो है वो आपके लिए मुस्तहब हो सकता है। कौन से लोग हैं जो फितराने के अहल हो सकते हैं और फितराना किस वक्त देना चाहिए, और 2026 में फितराने का निसाब जो बनाया गया है वो कितना है, इस पे मैं मुख्तसर सा आपको बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। ये एक इस्लामी वीडियो है, इसमें कुछ ख़ास बातें हैं जो आपका समझना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ईद की खुशियों में फितराना देना फ़र्ज़ है, लेकिन जानिए कि सही मुस्तहिक लोग जो हैं वो कौन हैं जिनको फितराना देना चाहिए। आम तौर पर फितराना जो है वो ईद वाले दिन ईद नमाज से पहले दिया जाना चाहिए। ये एक मुस्तहब और अच्छा तरीका है, लेकिन आप ईद से पहले भी फितराना देना चाहें तो दे सकते हैं। बात करते हैं कि फितराना जो है वो इस साल इस निसाब में 2026 के हिसाब से 300 रुपये के लगभग फितराना बनता है आपका। आप अगर घर के कफ़ील हैं, अगर आप घर के सरबराह हैं, तो आप अपने तमाम औलाद की तरफ से, अपनी ज़ौजा या ज़ौजैन की तरफ से, और आपके अगर मुलाजमीन हैं, आपके ज़ेर किफ़ालत हैं, तो उनकी तरफ से आप फितराना देंगे। और अब इंतखाब करना है हमने कि उसके मुस्तहिक कौन है, किन लोगों को वो फितराना जाना चाहिए। क्या मस्जिद के बाहर बैठे फुकरा फितराने के मुस्तहिक हो सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कमर्शियल फुकरा होते हैं, फ़कीर हजरात होते हैं, आप इनकी कमाई का अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये रमज़ानुल मुबारक इनका सीज़न होता है। ये पूरा रमज़ान शरीफ सुबह शाम अपने नौमौलूद बच्चों को भी भीख मंगवाने के लिए ले जाते हैं। तो इनके पास बहुत रकम होती है, बहुत माल होता है, ये साहिब निसाब होते हैं। तो फितराने का जो ज़कात हो या फितराना, उसके लिए शरई तौर पर एक पैरामीटर बनाया गया है कि ये लोग जो हैं ये फितराना ले सकते हैं या फितराना लेने के ज़ुमरे में आ सकते हैं, या ये लोग ज़कात ले सकते हैं या ज़कात लेने के ज़ुमरे में आ सकते हैं। तो क्या किया जाए, ये जो कमर्शियल फ़कीर होते हैं मस्जिदों के बाहर भी वही बैठे होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखा करें, अपने हमसायों पर, अपने जानने वालों पर नज़र रखा करें कि वो किन मसाइल का शिकार हैं, किन हालात से वो गुज़र रहे हैं, उनका गुज़र बसर अच्छा है या वो जो एक मुकर्रर मियार है लाइफस्टाइल का उससे बहुत कम है। उनके पास एक वक्त खाने के लिए है और एक वक्त खाने के लिए नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते, या वो बीमार है और दवाइयाँ लेने के पैसे भी उसको मुयस्सर नहीं है। तो ये हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को नज़र में रखें और इंतहाई खुफिया तरीके से, कि उनकी इज़्ज़त भी मजरूह न हो, और उनकी हम खुल के, सिर्फ रमज़ान शरीफ की बात नहीं कर रहा, अल्लाह की राह पे आप जितना देते हैं अल्लाह आपको उसका कई गुना ज़्यादा देता है। मैं बात कर रहा था कि जितना आप अल्लाह की राह में देते हैं अल्लाह आपको उससे भी ज़्यादा अजर देता है। तो इसके लिए आपने उन लोगों का चुनाव करना है जो ऐन मुस्तहिक हो। वो कौन हो सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि नादार हो सकते हैं, नाबीना हो सकते हैं, जो माजूर शख्स हो वो हो सकता है, जो यतीम है वो तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों के मुस्तहिक हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों का आपने इंतखाब करना है। ये जो फितराना है ये याद रखिएगा कि ये गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ साथ आपके दिल की सफाई और शुक्रगुजारी के लिए भी नहायत ज़रूरी है। ईद की खुशी में सबको शामिल करें।
تو وہ شخص جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی دولت نہیں ہے تو فطرانے کے عین مستحق وہی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی مستحق ہیں تو آپ ان کو بھی فطرانہ ضرور دیں، لیکن بات وہی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ فطرانہ دے دینا ہے۔ تو حدیث ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دے تاکہ محتاج بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں۔ تو آپ اپنا فطرانہ بر وقت ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا بھی آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔